सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है हर एक स्टूडेंट के लिए। आप इस साल अपियर कर रहे हैं या अगले साल करेंगे या जब भी जेई कंप्लीट जर्नी क्या होता है जेई का, ये कंप्लीट हम इसमें क्रोनोलॉजी बताने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसे 2025 का जेई मेंस अभी फर्स्ट टाइम खत्म हुआ है, जिसके आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। अगर अगले साल आप देंगे एग्जाम तो उनके लिए बता दें थोड़ा सा रिकेप हम कि पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होता है जो कि नवंबर दिसंबर में आ जाता है। उसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपका प्रोविजनल आंसर की आता है, फाइनल आंसर की आता है और फिर रिजल्ट आता है। तो अभी जैसा कि फर्स्ट टाइम हो चुका है तो आप प्रोविजनल आंसर की आएगा 2-4 दिन में। उसके बाद फिर उसमें चैलेंज करेंगे बहुत बच्चे, फिर उसको कंसिडर करके एनटीए फाइनल आंसर की देगा और रिजल्ट देगा। जैसा कि इस साल अभी 12 फरवरी को बोला जा रहा है रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद आपका सेकेंड अटेम्प्ट का आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो 1 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। और आप पहले से अगर कर चुके हैं दोनों सेशन का तो ठीक है। फिर अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा आपका। अप्रैल में जो रिजल्ट आएगा और अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें डिफरेंस ये है कि अभी रिजल्ट जो आएगा उसमें आपको सिर्फ परसेंटाइल दिया जाएगा, कोई रैंक नहीं दिया जाएगा, कोई कट ऑफ नहीं, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होता है टोटल यूनिक स्टूडेंट मिलने के बाद। टोटल यूनिक स्टूडेंट मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट के बाद। तो सेकंड अटेम्प्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको रैंक भी दिया जाएगा, कैटेगरी रैंक भी दिया जाएगा, कट ऑफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, परसेंटाइल फर्स्ट और सेकंड दोनों का दिया जाएगा, ताकि आप देख सकें कि दोनों में से मेरा अच्छा परसेंटाइल कौन सा है। और जो अच्छा परसेंटाइल रहेगा उसी के बेसिस पे आपको रैंक दिया जाएगा टोटल यूनिक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ तक हो गया जेईई मेंस का काम। इसके बाद एडवांस का रजिस्ट्रेशन होता है। जो भी क्वालिफाई कर जाएंगे बच्चे एडवांस के लिए, उनको एडवांस के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एडवांस का एडमिट कार्ड, फिर एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। 2 पेपर होगा, दोनों में अटेम्प्ट अपियर होना है। किसी एक में अगर होते हैं दिन में, क्योंकि 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले एग्जाम पहला पेपर, फिर 3 घंटा दूसरे, दोनों में अपियर करना है। और उसके बाद रिजल्ट आता है उसका। तो रिजल्ट में कट ऑफ अगर क्लियर हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल तो आपको जेईई एडवांस का रैंक दिया जाएगा। और अगर नहीं होता है तो जेईई एडवांस का रैंक नहीं दिया जाएगा। फिर जेईई मेंस के बेसिस पे आप काउंसलिंग करेंगे। तो काउंसलिंग का बात होता है तो बोलते हैं जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग जो होता है उसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी सारा एक साथ चॉइस फिलिंग करना होता है सब। अगर आपका आईआईटी क्वालिफाई भी हुआ फिर भी आप आईआईटी, एनआईटी सब भर सकते हैं। अगर आप एडवांस क्वालिफाई नहीं किए फिर आप आईआईटी नहीं भर सकते, सिर्फ मेंस के स्कोर पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई भर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग के लिए 7 से 8 दिन या 10 दिन भी देते हैं वो फर्स्ट राउंड से पहले। तो चॉइस फिलिंग किसी एक्सपर्ट से ही कराना चाहिए, खुद से अगर आपको सारा जानकारी खुद से कर सकते हैं। लेकिन जैसे मेरा गाइडेंस है उससे आप अगर जोड़ते हैं तो अभी से लेके हम आपको गाइड करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट इस साल का हो गया तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए कैसे करना है, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, जैसे कि बोर्ड के साथ साथ आप जेईई मेंस और एडवांस भी कर सकें, या फिर आप ड्रॉपर हैं तो एडवांस या मेंस किस पे फोकस करें, वो सारा चीज़ के लिए गाइड करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो वीडियो का उसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल मेरा गाइडेंस में क्या क्या आपको मिलेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्लीट मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एक एग्जाम के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या सारे एग्जाम के लिए, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं एडवांस, मेंस या बिटसेट या वीआईटी, मणिपाल, अमृता या फिर कॉमेड के, एसआरएम, सारे तरह के एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, जिसमें कि बेस्ट रिजल्ट 100% श्योर होगा। क्योंकि उसका तरीका हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग होता है प्रिपरेशन का, वो आपको हम गाइडेंस में प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जो कि रोड मैप किस तरह से हर एक एग्जाम के लिए होता है, डेली बेसिस पे क्या आपको पढ़ना है, हर एक एग्जाम से पहले किस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक सारा कुछ मिलेगा। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज होगा। कॉलेज जब तक मिल नहीं जाता, फाइनल एडमिशन हो नहीं जाता, तब तक गाइड करेंगे। चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, और जब भी कॉलेज आपको मिलेंगे उसमें बेस्ट होगा वो एडवाइस करेंगे, ताकि इस एकेडमिक सेशन में आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच के साथ एडमिशन। ऐसा करते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो आगे बात करते हैं कि जो जोसा काउंसलिंग है उसका चॉइस फिलिंग जब हो जाता है, जितना भी चॉइस आपको भरने कोई लिमिट नहीं होता है। तो फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अगर मिला, कि बहुत सारों को नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा जिसका रैंक अच्छा होगा, तो जब मिलता है तो फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है। उसको बोलते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फी पेमेंट करके। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो 17,500, अनरिजर्व से है तो 37,500, ऐसा पिछले सालों का फी है। वो पे करके आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर, PAL उसको बोलते हैं, तो वो डाउनलोड करना होता है और आपको अपलोड करना होगा क्लास 10, 12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, फिर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी कोड में क्लास 12 का जो मार्कशीट है वही अपलोड करना होता है, आधार कार्ड, और रिफंड के लिए बैंक पासबुक, और आपका कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ये सारा आपको करना पड़ेगा अपलोड। उसके बाद आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। फिर अगर आप अपलोड करते हैं नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, उससे अच्छा कोई सीट मिलेगा तो वो मिलेगा, पहले वाला चला जाएगा, फिर दूसरा मिलेगा। अगर नहीं मिलता है नया तो पहले वाला आपके पास रहेगा। ऐसे करके 6 राउंड तक आप जाएंगे। 6 राउंड के बाद 15 दिन का समय रहेगा। कॉलेज जो भी मिला है आपको फाइनल, उसमें कॉलेज में जाके एडमिशन आप ले सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अपलोड किए थे वही आपको कॉलेज में जाके देना पड़ेगा, फिर आपको हॉस्टल एलोकेट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जिनको CSAB काउंसलिंग करना है, जो सक बाद एक CSAB होता है, उसको स्पेशल राउंड भी बोलते हैं,
स्पॉट काउंसलिंग भी बोलते हैं, तो 2 राउंड उसमें होता है। तो उसमें सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जिसको बोलते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम, आईआईटी नहीं होता। आईआईटी के लिए आपको जोसा काउंसलिंग है। तो अगर आप आईआईटी में एडमिशन चाहते हैं तो जोसा काउंसलिंग के बाद ही करा लें, क्योंकि सीएसईबी में नहीं होता। सीएसईबी में जाने के बाद अगर आपका सीट चेंज होता है आईआईटी से एनआईटी में, तो फिर एनआईटी में जाके आपको एडमिशन लेना है, या फिर आप अगर एनआईटी में ही कोई दूसरा चेंज हो गया या ट्रिपल आईटी में हो गया, तो जो फाइनल आपका रहेगा सीएसईबी के बाद उसमें आपको जाके रिपोर्ट करना है और एडमिशन फाइनल लेना है। और ये सारा प्रोसीजर करते करते आपको लगभग अगस्त आधा लग जाएगा। और फी पेमेंट 2 तरह का होगा, एक होता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, एक होता है सीट एक्सेप्टेंस फी। तो 2 फी पे करना होगा, दोनों लगभग सेम ही होता है। और एक चीज़ और बता दें आपको, एडवांस का जब रिजल्ट आता है तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ तो आपको मिलेगा प्रिपरेटरी रैंक। उससे आपको 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स का एडमिशन मिलता है। उसका क्या डिटेल है वो हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे, पिछले साल का वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्रोनोलॉजी है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको फॉलो करके जेई जर्नी आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरह का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और भी एग्जाम के बारे में जानने के लिए और सारा अपडेट जितना भी हम आपको स्टेप बताएं, ये सारे के लिए अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और जब आप जुड़े रहेंगे गाइडेंस से तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा हर स्टेप पे क्या क्या करना है, जिससे कि आपको कोई मिस्टेक ना हो और एक सही कॉलेज और ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं इस साल। थैंक यू।